चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये आपका सेकेंड पार्ट है चैप्टर 29 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 125 का। हमने पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें टिल 20 तक अपने सेंटेंसेस को कवर किया था। अब हम उसके आगे कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस है द प्रिजनर वॉज ब्रॉट टू द डॉक इन आयरन्स। ये है सेनेक दोषी, क्योंकि यहां पर क्या बताया गया है कि जो एक पार्ट है आयरन्स जो शैकल्स के लिए बताई जाती है वो रिप्रेजेंट कर रही है सब पूरी चीज को। दूसरा है वी हैड नथिंग टू डू एंड वी डिड इट वेरी वेल। पैराडॉक्स। रीजन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है जो ट्रुथ बता रहा है। 23rd बॉयज विल बी बॉयज। टॉटोलॉजी। ये जो फ्रेज है ये सेम आइडिया को रिपीट कर रहा है एम्फेसिस के लिए। A cloister opened her pitying gate. Personification. जो क्लॉइस्टर है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। पिटिंग जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है। Loneliness is young ambition's ladder. Metaphor. Reason loneliness जो है उसे कंपेयर किया गया है एक लेडर से एम्बिशन के लिए। 26th है लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट्स। पैराडॉक्स। रीजन लैंग्वेज जो है वो किसके लिए होती है? कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि वो कंसील कर रही है थॉट्स को। 27th है मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर। रिटोरिकल क्वेश्चन। यहां पर जोर दिया जा रहा है स्पीकर का जो रिफ्यूजल है सबमिट करने के लिए उसके ऊपर। शोर्स एंड रिंग्स ऑफ बेल। एपोस्ट्रोफी। यहां पर शोर्स एंड बेल्स को एड्रेस किया जा रहा है जैसे वो लोग हैं जो कि एक्सल्टिंग और रिंगिंग के लिए केपेबल है। He followed the letter but not the spirit of the law. Antithesis. कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं में लेटर और स्पिरिट को साइड बाय साइड रखा गया। One truth is clear, whatever is right. Tautology. रीजन है रिपीटिशन है आइडिया का, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो करेक्ट है। I came, I saw, I conquered. Assigned return. रीजन है यहां पर जो कंजंक्शंस है उनको छोड़ दिया गया है क्लॉजेस के बीच ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। Neighbor wide as the earth has its summit in heaven. Metaphor. Neighbor को कंपेयर किया गया एक बहुत बड़ी एंटिटी से जो अर्थ से हेवन तक पहुंच रही है। Just for a handful of silver he left us. Magnamy. ये इसलिए है क्योंकि यहां ये जो हैंडफुल ऑफ सिल्वर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत छोटे अमाउंट ऑफ मनी या ब्राइब को। They were swifter than eagles. They were stronger than lions. ये है आपका सिमिली, क्योंकि यहां पर जो कंपैरिजन है वो करा जा रहा है एज और लाइक का इस्तेमाल करके। Swiftly flies the feathered death. Metaphor. Feathered death is a metaphor कि ये एक किसी एरो या बर्ड ऑफ प्रे के लिए यूज किया गया है। It is a wise father that knows his own child. यहाँ ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि अपने खुद के बच्चे को
पहचानना इज नॉट एट ऑल इजी, जबकि ये एक बहुत ही सिंपल टास्क है। Brave Macbeth, with his brandished steel, carved out his passage. Metaphor. मैकबेथ का जो फोर्सफुल एक्शन है वो कंपेयर किया गया है एक पैसेज को कार्व करने के। Sweet Thames, run softly till I end my song. Apostrophe. यहां पर थेम्स रिवर को ऐसे एड्रेस करें जैसे वो कोई एक पर्सन है। There is only one cure for the evils which newly acquired freedom produces, and that cure is freedom. Paradox. यहां स्टेटमेंट सजेस्ट करता है कि फ्रीडम जो है वो कॉज भी है और सॉल्यूशन भी है अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के लिए। Sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheered the laboring swain. Apostrophe. यहाँ पर ऑबर्न एक विलेज है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो एक कोई पर्सन है। तो यहाँ पर हम अपना सेकंड पार्ट खत्म कर रहे हैं जिसमें हमने अगेन 20 सेंटेंसेस कवर किए हैं। अब हमारा इसका जो लास्ट पार्ट होगा वो है थर्ड पार्ट जिसमें हम टिल 60 तक अपने सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे। आपको ये वीडियो सही लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 125 का लास्ट पार्ट है। चैप्टर है 29। अभी हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कवर किया टिल 40 तक सेंटेंसेस को। अब हम उसके आगे और अपना फाइनल पार्ट बना रहे हैं। So spake the self-abdial faithful found, among the faithless faithful only he. Antithesis. रीजन है कंट्रास्टिंग आइडियाज जो हैं फेथफुल और फेथलेस, इनको साइड बाय साइड रखा गया है। यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। एंटीथेसिस। रीजन कंट्रास्टिंग आइडियाज, यूथ और एज जो है उसको जैक्सटपोज किया गया है। Like the dew on the mountain, like the foam on the river, like the bubble on the fountain, thou art gone and forever. Simile. Comparison are made using like. Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? Rhetorical question. Question is asked for emphasis, but with no answer expected. Older lads and girls all must, as chimney sweepers come to dust. Simile. A comparison is made between the fate of golden lads and chimney sweepers. Sweet are the uses of adversity, which, like the toad ugly and venomous, wear still a precious jewel in its head. Simile. Comparison between adversity and a toad using light. The naked every day he clad when he put on his clothes. Paradox. यहां जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा कॉन्ट्रिडिक्टरी है पर सच्चाई बता रहा है। Oh mischief, thou art swift to enter in the thoughts of desperate men. Apostrophe. यहां पर जो मिस्चीफ है उसको एड्रेस कर रहे हैं एज अ पर्सन। Knowledge is proud that it knows so much. Wisdom is humble that it knows no more. Antithesis. कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं नॉलेज और विजडम जिनको जैक्सटपोज किया गया है। Once they rushed together as two eagles on one prey, come rushing down together from the clouds
one from east and one from west. Simile, कंपैरिजन किया गया है रश ऑफ ईगल्स और कैरेक्टर्स के बीच में. Errors like straws upon the surface flow. He who would search for pearls must dive below. Simile, comparison between errors and straws. The best way to learn a language is to speak it. Aphorism, यहां पर एक जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस किया गया है in a concise statement. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. Antithesis, reason, जो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं. कैप्टर और क्राउन और साथ ही साथ एंड कॉमन लेबर जो है साइट एंड स्पेड जक्सटापोज किए गए हैं. इसी में पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि कैप्टर और क्राउन को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं. टम्बलिंग डाउन तो पर्सोनिफिकेशन भी है. और है मेटोनमी, क्योंकि यहां पर कैप्टर क्राउन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रॉयल्टी को, जबकि स्काइथ और स्पेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन वर्किंग क्लास. इस वाले जो आपका सेंटेंस है इसमें 3 है, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन और मेटोनमी. O solitude, where are the charms that sages have seen in thy face? पहला एपोस्ट्रोफी, उसका रीजन है सॉलिट्यूड को ऐसे एड्रेस किया जैसे पर्सन हो. दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, सॉलिट्यूड को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं, जैसे कि उसके पास फेस है विद चार्म्स. तो इस सेंटेंस में भी आपके 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं. I thought 10,000 swords must have leapt from the scabbards to avenge a look that threatened her with insult. पहला है इसमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल. यहां पर इसका जो रीजन है वो ये है कि एग्जैजरेट किया गया है 10,000 स्वर्ड्स को, ताकि जो इंटेंसिटी है रिएक्शन की उस पर जोर दिया जा सके. और दूसरा जो है वो है पर्सोनिफिकेशन. स्वर्ड्स को एबिलिटी दी गई है कि वो लीप कर सकती हैं आउट ऑफ द स्क्रैपर्स. इस सेंटेंस में भी आपके 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं. द सोल्जर फाइट्स फॉर द ग्लोरी एंड अ शिलिंग अ डे. एंटीथेसिस, रीजन है इसका या कंट्रास्टिंग आइडियाज जो हैं फाइटिंग फॉर ग्लोरी के और शिलिंग अ डे मटीरियल कॉम्पनसेशन जो है उसका एक तरह से कंपैरिजन किया गया है. His honor rooted in dishonor stood, and faith unfaithful kept him falsely true. Paradox, reason, स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज जो हैं वो इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज हैं और बहुत ही डीपर ट्रुथ को बताते हैं. इसी में एक फिगर ऑफ स्पीच और है जो है ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहां पर जो फ्रेज है फॉल्सली ट्रू वो जक्सटापोज कर रहा है कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स को. तो इस सेंटेंस में भी आपके 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं. फिर आता है 58 सेंटेंस, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स. ये है एंटीथेसिस, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जो हैं
स्पीकिंग के लाइक सेंट्स एंड एक्टिंग लाइक डेविल्स। और दूसरा है सिमिली, क्योंकि यहां कंपैरिजन दिया गया है लाइक यूज करके। तो इस सेंटेंस में दो फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस और सिमिली। He was a learned man among lords and a lord among learned men. पहला इसका जो सिमिलर वो है फिगर ऑफ स्पीच कैस्मस। आप अपने तरीके से इसको जो या जिस तरीके से भी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। यहां पर इसका रीजन है जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स किया गया है सेकंड पार्ट में सेंटेंस के। ए बी बी ए पैटर्न दिया गया है इसमें। दूसरा है एंटीथेसिस, कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं लर्नेड अमंग लॉर्ड्स एंड लॉर्ड अमंग लर्नेड मैन के। और इस एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल सेंटेंस है स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, पैराडॉक्स। यहां ये स्टेटमेंट सजेस्ट करता है कि जो स्पीच जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होती है, इसका इस्तेमाल किया गया है थॉट्स को हाइड करने के लिए। एक तरह से ये कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया है। तो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? अगर आपको लगता है कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका प्लीज कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं। तो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।